कई बहनों की फरमाइश थी कि हमारे को ये फिर से बताएं किस तरह से हमने घर बनाए हैं, कितने डाले हैं, कैसे इनको बढ़ाया है, सब कुछ दोबारा से बताना है। तो कैसे बनाया हमने, अपनी सिलाई में हमने कितने फंदे डाले थे पहले, 72 फंदे, 72 फंदे डालने हमने। 72 फंदे डालकर हमने अपने ये 4 सिलाइयाँ, 4 सरियाँ, 1 2 3 4 मीन्स 8 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बुननी है। 72 फंदे ये हैं मिलाकर, ठीक है। 72 फंदे डालकर हमने क्या करना है, 8 फंदे हमने पट्टी के लेने हैं। पट्टी के 8 फंदे लेने हैं ताकि पट्टी थोड़ी सी अच्छी बनती है, क्योंकि 2 फंदे हमने यहाँ से स्किप करते हैं, यहाँ से भी 1 फंदा स्किप करते हैं, बीच में 5 फंदे होते हैं। तो हमने 8 फंदे पहले हमने पट्टी के लेने हैं। तो पट्टी के लेने के बाद फिर हमें 3 फंदे लेने हैं। 3 फंदे लेने हैं, 3 के हमने 5 करने हैं। 1 फंदा सीधा बनाकर फिर 2 मोरी बनानी है। 2 मोरी बनाने के बाद धागा आगे करके सीधा बुनना है, फिर धागा आगे करके सीधा बुनना है। फिर उसके बाद हमने एक घर उल्टा बुनना है, फिर एक घर सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद हमने धागा आगे करना है, धागा आगे करके हमने सीधा बुनना है, फिर धागा आगे करना है, फिर इसको सीधा बुनना है, फिर एक घर उल्टा, फिर उसके बाद फिर ऐसे करना है, एक घर सीधा, फिर धागा आगे करके फिर एक घर सीधा, फिर एक फंदा हमने उल्टा बनाना है। उसके बाद फिर हमने तीन के अंदर फिर ऐसे मोरी डालनी है, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा करके फिर एक फंदा सीधा, फिर उल्टा। इसी तरह से हमने 3 का ऐसे बना के पूरी ये रो कंप्लीट करनी है। और पीछे के 8 फंदे जो है हमने वो पट्टी के छोड़ देने हैं। पट्टी कैसे बनानी है, ये वाला जो फंदा है हमने आगे से स्किप करके फिर हमने 5 फंदे पट्टी के ये बनाने, उल्टे बनाने, फिर एक फंदा आगे से स्किप करना है और फिर पीछे से स्किप करना है। 2 फंदे हमने ऐसे बनाने। कैसे स्किप करना है बताऊं, जैसे ये है, पहला फंदा इसको सीधा ऐसे स्किप करना है और फिर ऐसे स्किप करना है, ठीक है। कैसे करना है, पहले ऐसे, इसको बुनना नहीं है, और फिर इसको ऐसे, फिर धागा आगे करके फिर हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। बटन पट्टी ऐसे बनानी है। जो हमारे 3 फंदे के हमने 5 किए थे, फिर हमने उसके बाद क्या करना है, उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है, फिर तीसरी सिलाई फिर हमने सीधी, चौथी सिलाई फिर उल्टी। इस तरह से हमने अपनी ये रो कंप्लीट करनी है, 3 और 1 वो उल्टी और 3 ये, तो हमारे टोटल 4 सिलाई हो जाएंगी। तो उसके बाद हमने 5 फंदे हमारे जो हो गए, 3 के 5 हो गए, फिर 5 फंदे में हमने फिर 2 फंदे बढ़ाने हैं, 5 के हमने 7 कर देने हैं। 7 फंदे करने हैं, पहले हमने 1 फंदा डाला था, फिर उसके बाद हमने 2 हो जाएंगे, 2 फंदे डाल के फिर धागा आगे करके फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके फिर 2 फंदे सीधे। ऐसे ये पूरी रो कंप्लीट करनी है ये वाली। फिर उल्टी सिलाई उल्टी, फिर 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी डाल के, फिर हमारे ये 5 हुए थे, यहाँ हो जाएंगे 7। 7 के बाद हमने फिर 9 करने हैं। ये 9 कैसे करेंगे, फिर हमने पहले 1 डाला था, फिर 2 फंदे सीधे डाले थे, अब हम डालेंगे 3 फंदे सीधे डाल के फिर धागा आगे करके फिर एक सीधा, फिर धागा आगे करके फिर एक सीधा, 2 फंदे इसमें बढ़ा देने हैं, फिर 4 सिलाई सीधी उल्टी, फिर 2 फंदे फिर बढ़ा देने हैं, फिर ये 4 सिलाई सीधी उल्टी डाल के फिर 2 फंदे फिर बढ़ाने हैं, फिर 4 सिलाई सीधी उल्टी डालकर फिर 2 फंदे फिर बढ़ाने हैं,
तो 4 सिलाई सीधी उल्टी डाल के 2 फंदे फिर बढ़ाने हैं। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बारी हमने उसको ऐसे ही बढ़ाने हैं। पहले 5 किए थे, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। इस तरह से हमने 2 फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, हमारे सारा ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसको अलग अलग पार्ट को कैसे डिवाइड करेंगे, हमने कौन सी बाजू है, कौन सा हमारा आगे वाला पीछा है, वो हम बताएंगे। जो पट्टी है हमारी, सबसे पहले पट्टी के साथ 2 हिस्से, पट्टी के साथ 2 हिस्से हैं जो, वो है हमारे आगे के पार्ट। फिर उसके बाद है 3, 1 2 3, 3 की है हमारी बाजू। बाजू के बाद हमारी फिर 1 2 3 4, फिर 4 पार्ट हो जाएंगे, वो है हमारे पीछे के। फिर उसके बाद 1 2 3, 3 हमारे हैं बाजू के। बाजू के बाद फिर क्या है, फिर 1 2 रह गए, 2 हमारे हैं अगले हिस्से के, और ये हमारी बटन पट्टी। आशा है सबको समझ आ गई होगी। कंप्लीट। आप चाहें तो 2 फंदों को, 2 डब्बियों को अलग से आगे का पार्ट बना सकते हैं। ये 3 फंदों के बाजू भी अलग बना सकते हैं, और ये 4 इसकी डब्बियों की हम पिछली साइड भी अलग बना सकते हैं, और बाजू इसकी अलग बना सकते हैं, और ये भी अलग बना सकते हैं। सबको अलग अलग बना के सील भी सकते हैं, या फिर हम 3 डब्बे की बाजू यहाँ से निकालेंगे, 3 की यहाँ से निकालेंगे, बाकी को सभी एक सिलाई में डाल के सारे हम इकट्ठे भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो आशा है मुझे कि सबको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखना, हर तरह से हेल्प होगी। थैंक यू।